सरकार की, ईमानदारी से बताओ, अगर सरकार की जिम्मेदारी सबको पढ़ाने की होगी तो शाहरुख का लड़का और घसीटू का लड़का बराबर में बैठ के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और अगर ये ऑप्शन रहेगा कि शाहरुख अपने लड़के को जहां चाहे वहां पढ़ा सकता है, बाकी हम सबके लिए समान शिक्षा दे रहे हैं, तब ये एजुकेशन सिस्टम कभी भी समान नहीं होगा। पूरे देश के सारे बोर्ड्स को खत्म किया जाए और केवल एक बोर्ड रखा जाए, उसी बोर्ड से पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम चले। 12वीं कक्षा तक संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस देश के पिछले वित्तीय वर्ष का जो कुल टोटल बजट है भारत का, वो 36 लाख करोड़ का है। कितने का है? क्या 4-5 लाख करोड़ रुपए इस देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किए जा सकते? किए जा सकते। बचाएं इस देश को। यदि आपने नहीं बचाया मित्रों, बंधुओं, तो निश्चय पूर्वक कहता हूं, वो दिन दूर नहीं जब इस देश का दोबारा विभाजन होगा, जब ये देश दोबारा टूटेगा और फिर से इस देश के टुकड़े टुकड़े बनेंगे। आओ मिलकर अपनी मातृभूमि को बचाएं। इसलिए बचाएं कि ये मेरी मातृभूमि है। नाम सुना है लॉर्ड मैकाले का? सुना है? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक एजुकेशन प्रस्ताव तैयार किया, एक शैक्षिक प्रस्ताव तैयार किया, और इस प्रस्ताव में पहली पंक्ति से इस देश में चलने वाले सारे संस्कृत विद्यालयों और वेद विद्यालयों को अवैध घोषित कर दिया गया। इन्हें राज्यों से और आम आदमी से और व्यापारियों से आने वाली फंडिंग रुक गई, जिसके अभाव में इस देश में रहे सहे गुरुकुल भी नष्ट हो गए। और तब एक कमाल की घटना घटी। ये ध्यान से सुनो, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। घटना ये घटी कि कुछ लोग संस्कृत और वेद का मोह नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कहा, अगर हम गुरुकुल नहीं चला सकते तो मैं अपनी संतान को तो पढ़ा सकता हूं। मुझे मेरी संतान को तो वेद और संस्कृत पढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने अपनी संतान को संस्कृत और वेद पढ़ाना शुरू किया। बाकी लोग शिक्षा में उनकी तुलना में हीन होते चले गए और ये ऊंचे होते चले गए। इसी शैक्षिक अंतर ने पैदा किया आर्थिक अंतर, और इसी आर्थिक अंतर ने पैदा किया एक सामाजिक अंतर, और इसके आधार पर ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब जन्म लिए। 1927 में अंग्रेज सरकार साइमन कमीशन लेकर आई, और साइमन कमीशन में पहली बार इस देश में जातियों को किसी सरकारी दस्तावेज में उल्लेखित किया गया। इससे पहले इस देश में जातियां नहीं थी, वर्ण व्यवस्था चलती थी। मतलब जो तेरी योग्यता है तू उसी वर्ण में माना जाएगा, जन्म से कोई अंतर नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि यह 1835 या 1927 में लागू हुआ। जरूर यह गिरावट 5000 साल पहले शुरू हुई, जरूर यह गिरावट आज से 2500 साल पहले बहुत गहरी हुई, लेकिन इन्हें वास्तविक अमली जामा पहनाया अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन के साथ। उसी साइमन कमीशन में पंजाब केसरी का बलिदान हुआ, पंजाब के एक सिंह का बलिदान हुआ। एक ऐसा सिंह जो 55 साल की आयु में भी निर्भय होकर जीता था। दुनिया उसे लाला लाजपत राय के नाम से जानती है। आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले के प्राचीर से लाला लाजपत राय का नाम भी नहीं लिया गया। कोई बात नहीं भाई, सहन करेंगे हैं? जिनका अपना कोई चौधरी ना हो, जिनमें अपना चौधरी बनाने की ताकत ना हो, वो दूसरों के चौधरियों को प्रणाम किया ही करते हैं। इसमें क्या बात है? करेंगे भैया। लेकिन ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं हो सकता जिसमें लाला लाजपत राय का नाम न लिया जाए, जिसमें दयानंद का नाम न लिया जाए। उन्होंने जो नष्ट किया वो ये किया कि आपकी हॉस्टल एजुकेशन को नष्ट कर दिया, और आपकी एजुकेशन बन गई घर से जाने आने वाली, जिसमें बच्चा हर गंदी चीज सीखता है। ये है ना आपके हाथ में ये मोबाइल, ये मोबाइल, इसमें 90% पोर्न है, 90% अश्लीलता है। केवल अश्लीलता के सिवाय कुछ नहीं। आप देखना ना भी चाहो तो भी दिखाएगा। बोलो दिखाएगा कि नहीं है? आप एक वीडियो देख रहे हो, बीच में ऐड आएगा, ऐड में गंदगी आएगी। आती है कि नहीं आती? वो पहचान लेता है ये पुरुष है कि स्त्री है। आपको पता है इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो ये जानता है कि मुझे जो इस्तेमाल कर रहा है वो पुरुष है या स्त्री है, और फिर आपको उसी तरह की गंदगी दिखाई जाएगी जैसी गंदगी आपको रुचिकर हो। वो मोबाइल आपके हाथ में है, और उस मोबाइल का परिणाम यह है कि दिल्ली के अखबार की खबर छपी जब वो कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन चली कि 7वीं कक्षा के बच्चे ने 6ठी कक्षा की बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट किया। बच्चे को क्या पता रेप क्या होता है, लेकिन किया गया क्योंकि उसने ये गंदगी कहीं से सीखी थी। तो बंधुओं, अगर आप इस देश को बचाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरा एक प्रस्ताव है
सरकार के लिए मैं सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखूंगा, सरकार से कहूंगा इस प्रस्ताव में गलतियां निकालो, अगर इसमें गलती है तो इसे फाड़ कर कूड़े में फेंक दो, और अगर गलती नहीं है तो लागू करो। तुम लागू नहीं करोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा, जन आंदोलन खड़ा करूंगा, लेकिन मैं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलूंगा। मैं बदलूंगा इस देश के एजुकेशन सिस्टम को, और बदलना पड़ेगा इस देश के एजुकेशन सिस्टम को। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस देश में जितने संस्थान चल रहे हैं उनमें दो प्रकार के संस्थान हैं। एक वो जो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं यानी मदरसे, दूसरे वो जो क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं यानी स्कूल्स। जितने स्कूल्स हैं जिसमें आप सब पढ़ते हो, प्लस 2 तक के स्कूल चाहे कोई हुए, वो सारे स्कूल्स क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं। और जितने मदरसे हैं ये सब इस्लामिक स्टडीज देते हैं बच्चों को। ये दोनों सारे मदरसे, सारे स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं और इनके स्थान पर खड़ी करी जाए हॉस्टल यानी बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन। इन सारे स्कूलों को बोर्डिंग स्कूल में तब्दील किया जाए, और जब स्कूल बोर्डिंग स्कूलों में तब्दील हो जाएंगे बंधुओं, तब आपके देश में कम से कम वो परिस्थिति आएगी जिस परिस्थिति में गुरुकुलों में बच्चे जाकर पढ़ते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूल बसों में बच्चे जाते हैं, रिक्शा में बच्चे जाते हैं, बाइकों पर जाते हैं, साइकिलों पर जाते हैं, ये बताओ रोड एक्सीडेंट में बच्चे मरते हैं कि नहीं मरते? सारे बच्चे बोर्डिंग में चले जाएंगे, कोई मरेगा? बोलो मरेगा क्या कोई? इन्हें लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो हजारों करोड़ लीटर डीजल खर्च होता है, हजारों करोड़ लीटर होता है कि किलोमीटर होता है? डीजल को किस में नापेंगे? चलो राहुल गांधी से पूछेंगे बाद में कि डीजल को किलोमीटर में नापें या लीटर में। हजारों करोड़ लीटर डीजल जो इन बच्चों को लाने ले जाने में खर्च होता है, बोलो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ ना बोलो, बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन मैं इससे आगे की बात बता रहा हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि सब बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन में पढ़ें। लड़कों के बोर्डिंग स्कूल अलग और लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल अलग, और अलग अलग रहकर पढ़ें। इनमें सारी शिक्षा, सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो। एक पैसा माता पिता खर्च नहीं करेंगे, एक इकन्नी माता पिता खर्च नहीं करेंगे। टॉफी से लेकर विदेश यात्रा तक का खर्च किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। ईमानदारी से बताओ, अगर सरकार की जिम्मेदारी सबको पढ़ाने की होगी तो शाहरुख का लड़का और घसीटू का लड़का बराबर में बैठ के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? और अगर ये ऑप्शन रहेगा कि शाहरुख अपने लड़के को जहां चाहे वहां पढ़ा सकता है, बाकी हम सबके लिए समान शिक्षा दे रहे हैं, तब ये एजुकेशन सिस्टम कभी भी समान नहीं होगा। पूरे देश के सारे बोर्ड्स को खत्म किया जाए और केवल एक बोर्ड रखा जाए, उसी बोर्ड से पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम चले। 12वीं कक्षा तक संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए ताकि हमारे बच्चे कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स वो पढ़ सकें जो मेरे पूर्वजों का लिखा हुआ है, जो मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। अरे नासा में बैठकर वो लोग लीलावती पढ़ते हैं। लीलावती गणित का ग्रंथ है जो आचार्य भास्कर ने लिखा था। वो दीर्घ सिद्धांत भास्कर और लघु सिद्धांत भास्कर पढ़ते हैं जो मां लीलावती ने लिखे थे, जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अद्भुत ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को वो वहां पढ़ते हैं और हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है डेविड मिलर और न्यूटन। क्यों भाई? मेरे बच्चे क्यों ब्रह्मगुप्त ना पढ़ें? वो आर्यभट्ट को क्यों ना पढ़ें? वो वराहमिहिर को क्यों? चाहे छात्र हो चाहे छात्रा, हर एक के लिए सैनिक शिक्षा 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से लागू, तब इस देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नहीं तो सर तन से जुदा और तन सर से जुदा के नारे लगेंगे इस देश में। मैं तो ये भी कहता हूं, जिन्हें सैनिक शिक्षा पूरी हो जाए उनके लिए हथियार लाइसेंस फ्री हो, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, वो हथियार रख सकते हैं, ये किया जाए। इसके अलावा ये जो पूरा बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ये मैंने आपको बता दिया, सारी जिम्मेदारी सरकार की हो। ये मेरा सरकार से प्रस्ताव है। अब इसमें लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बहुत पैसा लगेगा। तो पैसा हम देंगे, हमसे ले जाओ, जितना पैसा लगेगा सारा पैसा मुझसे ले जाओ। अब लोग हंसते हैं, लोग कहते देखो गरीब भूखा ब्राह्मण नहीं, अपने गुरुकुल के 50 बालकों को पढ़ाने के लिए तो भिक्षा मांगता है, और ये कहता पूरे देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर का पैसा दूंगा। हाँ दूंगा, पहले भी तो दिया था मैंने, याद करो। भूल गए? लेके कोई याद नहीं रखता भाई, खा के कोई याद नहीं रखता, दे के सब याद रखते हैं, लेके कोई याद नहीं रखता। अरे दिया था कि नहीं दिया था? कब दिया था? आज से 2500 साल पहले इस देश पर एक विश्व विजेता ने हमला किया था, नाम था सिकंदर। और उस समय जब इस देश में उसका मुकाबला करने के लिए कोई न था,
तब किसी ऐसे ही गुरुकुल से एक लंगोटी वाला अध्यापक निकला था, जिसके शरीर पर ऊपर केवल जनेऊ था, उसके पास उत्तरीय तक के लिए धन नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं इस सारे देश को बचाऊंगा और पूरे राष्ट्र को चक्रवर्ती साम्राज्य दूंगा, ऐसा एक छत्र साम्राज्य दूंगा जो अजय होगा। बोलो, उस समय एक ब्राह्मण खड़ा हुआ था कि नहीं खड़ा हुआ था? क्या नाम था उसका? आचार्य चाणक्य। बोलो, पैसा दिया था कि नहीं दिया था? भूल जाते हो, दिया था कि नहीं? तो आज भी देंगे। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। पूरे देश में ये बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन यदि खड़ी करें आप, तो पूरे देश में पहले से एक स्कूलिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर खड़ा है। इन्हीं भवनों का, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाए बोर्डिंग स्कूल में। उसमें कितना खर्च आता है? मैं छोटा था तो JNV में पढ़ता, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें पढ़ता था। एक जवाहर नवोदय विद्यालय खड़ा करने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 4000 विधानसभाएं इस देश में, मोटा मोटी है तो 4100 कुछ, लेकिन मोटा मोटी कह रहा हूं 4000 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा में अगर एक JNV, एक जवाहर नवोदय विद्यालय खड़ा किया जाए तो 20 करोड़ की गुना करो 4000 में, बनता है 80,000 करोड़ रुपया। कितना बनता है? और इस देश में दिल्ली में घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, सुना था? उसकी वर्थ कितनी है? 80,000 करोड़ रुपया। अगर 80,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो सकता है, तो बताओ 80,000 करोड़ रुपए में हर विधानसभा में गुरुकुल खुल सकता, वो माफ कीजिए, बोर्डिंग स्कूल खुल सकता है कि नहीं? हाँ ना बोलो। अरे अभी तो एक घोटाला बताया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,76,000 करोड़। लगाओ जीरो कितनी लगेगी? 1,76,000 करोड़। मैं कहता हूं इस देश के घोटाले बंद करो भैया, एजुकेशन पर काम करो। इस देश के पिछले वित्तीय वर्ष का जो कुल टोटल बजट है भारत का, वो 36 लाख करोड़ का है। कितने का है? क्या 4-5 लाख करोड़ रुपए इस देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किए जा सकते? किए जा सकते। यही मेरा प्रस्ताव है और इसी प्रस्ताव के लिए मैंने पूरे देश में एक मुहिम चला रखी है और उस मुहिम को मैं अपने गुरुकुल से ही चलाता हूं। एक गूगल मीट चलाता हूं, क्योंकि आपके पास आता हूं तो इतने सैकड़ों किलोमीटर चल के आना पड़ता है, फिर आदमी सैकड़ों मिलते नहीं हैं, कई दिन खर्च होते हैं, तो मैं गुरुकुल से इसे चलाता हूं। आजकल टेक्नोलॉजी ने काम को आसान कर दिया है। हम लोग एक गूगल मीट चलाते हैं, गूगल मीट। इस गूगल मीट में पूरी दुनिया से ग्लोबली सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, 500 लोग जुड़ जाते हैं इस गूगल मीट में। और ये गूगल मीट शाम को 7:50 पे शुरू होती है और 7:50 पे शुरू होके ये लगभग 9 बजे तक चलती है। प्रतिदिन हम इस गूगल मीट को चलाते हैं और इसके माध्यम से हमने इस देश के 17 राज्यों में पहुंच बनाई है और उन 17 राज्यों में हम इस शिक्षा प्रस्ताव को साझा कर चुके हैं। इसके अलावा देश के बाहर लगभग 11 देशों में हम इस एजुकेशन पॉलिसी को बाहर के लोगों से साझा कर चुके हैं और लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बोलो, अगर इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए लड़ा जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? बोलो, दोगे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें मेरे साथ आकर दिल्ली लाठी खाने की जरूरत है, ये नहीं कहता हूं कि कहीं आंदोलन होगा तो वहां पुलिस से पिटने की जरूरत है। तुम अपने घर में रहना, लड़ूंगा मैं, तुम अपने घर में रहना। बस इतना तुमसे आश्वासन चाहता हूं, बस इतना तुमसे विश्वास चाहता हूं कि तुम जहां रहो, अपनी दुकान पर, नुक्कड़ पर, चाय के ठेले पर, किसी नाई की दुकान पर, किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर, किसी के घर में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी चिकित्सालय में, आप जहां रहो वहां खड़े होकर यह कहना कि ये जो लड़ाई चल रही है, मैं इस लड़ाई का घटक हूं, इसका हिस्सेदार हूं, इसका समर्थन करता हूं। अगर इतना कर दोगे तो मैं इस मुहिम को सफल बना लूंगा। बोलो, कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो कि नहीं? तो आओ मिलकर लड़ाई लड़े, बचाएं इस देश को। यदि आपने नहीं बचाया मित्रों, बंधुओं, तो निश्चय पूर्वक कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब इस देश का दोबारा विभाजन होगा, जब ये देश दोबारा टूटेगा और फिर से इस देश के टुकड़े टुकड़े बनेंगे। आओ मिलकर अपनी मातृभूमि को बचाएं। इसलिए बचाएं कि ये मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, मेरी पैतृक भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, मेरी पुण्य भूमि है। ये जमीन कोई आम जमीन नहीं, मेरी मां की जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, ये मेरी दादालाई प्रॉपर्टी है, ये मेरे बाप दादा की है। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। ये हो सकता है कि कोई मेरा साथ न दे, साथ नहीं देगा तो क्या हुआ? इस देश के लिए मरेंगे,
साथ नहीं देगा कोई तो क्या हुआ, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी में मिलना भी मेरे लिए गौरव होगा। हजारों साल के जीवन पर धिक्कार है और 5 मिनट की इस मृत्यु के लिए मैं स्वाभिमान महसूस करूंगा कि मैं अपनी देश, अपनी मिट्टी के लिए मरा, मैं अपनी मां के संकल्प के लिए मरा, मैं अपने पूर्वजों के संकल्प के लिए मरा। लेकिन क्या ये मेरा देश है, तुम्हारा नहीं है? बोलो सबका है कि नहीं है? तो आओ मिलकर इस राष्ट्र की रक्षा करें। बहुत देर तक आप लोगों ने इस बात को सुना, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके हृदय में गई होगी और आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हुए होंगे। बहुत धैर्य से सुना, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।